परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को मिट्टी से रचा और उसके बाद आदम की पसली से पहली स्त्री हवा को रचा और दोनों को पति और पत्नी का पवित्र संबंध दिया। मनुष्य की उत्पत्ति का आरंभ में ही हम परमेश्वर की आशीष, महिमा, श्राप और पाप को देखते हैं। मनुष्य के पाप में गिरने के बाद आदम, हवा और सर्प को श्राप का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप के कारण उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया और अदन की वाटिका से निकाले जाने के बाद हवा ने अपने बेटों को जन्म दी। बाइबल में उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 1 पद बताती है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हवा ने यह महसूस किया कि यह बच्चा उसने परमेश्वर की ओर से पाया है और उसका नाम उसने कैन रखा, क्योंकि उसने सोचा कि उसका यह बच्चा ही परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ बीज है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि स्त्री के बीज से ही सर्प का सर कुचला जाएगा, परंतु सच्चाई यह थी कि वह अपने कोख में एक हत्यारा को पाल रही थी। कैन के जन्म के बाद आदम और हवा के एक और पुत्र उत्पन्न हुए जिसका नाम हाबिल था। बाइबल बताती है कि एक बार हाबिल और कैन परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। कैन अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैलोठे के बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। बाइबल बताती है, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 6 से 7 पद, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुख पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और बाइबल बताती है कि इन सब बातों के पश्चात जब कैन और हाबिल मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे मार डाला। तब यहोवा ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर जानता था कि हाबिल के साथ कैन ने क्या किया है। फिर भी परमेश्वर ने कैन से पूछा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि कैन अपने पापों का प्रायश्चित करे। पर कैन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कैन का यह उत्तर इस संसार में आज भी मौजूद है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। वास्तव में कैन को अपने भाई का रखवाला होना चाहिए था, पर वह अपने ही भाई का हत्यारा ठहरा। वह हत्यारा ठहरा क्योंकि उसने अपने आप में अपने भाई के लिए जलन रखा। वह जलन करता था अपने भाई की प्रसिद्धि से, या एक आत्मिक जलन थी। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 11 पद में बाइबल बताती है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और परमेश्वर का श्राप कैन पर पड़ा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 10 से 12 पद, उसने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। और मेरे प्रियो, यह श्राप हाबिल के धर्मी होने के कारण कैन पर पड़ा। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 4 पद, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। और जब परमेश्वर ने देखा कि कैन ने प्रायश्चित नहीं किया,
बल्कि ढिठाई से उत्तर दिया, तब परमेश्वर ने कैन के लिए दंड ठहराया, जैसे बाइबल भी बताती है। नीति वचन उसका 26 अध्याय 2 पद। जैसे गोरैया घूमते घूमते और सुबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, श्राप व्यर्थ नहीं पड़ता। श्राप के आने के पीछे उसका कारण होता है। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 13 से 15 पद। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे मार डाले। मेरे प्रियो, कैन अपने दंड के विषय में परमेश्वर से सवाल उठाया, परंतु अपने गुनाह की माफी नहीं मांगी। परमेश्वर ने कैन के जीवन के लिए एक चिन्ह ठहराया ताकि उसे कोई मार ना डाले, और कैन परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर उसी वक्त चला गया। कोई नहीं जानता था कि वह एक चिन्ह क्या थी। ना ही बाइबल इस बारे में कुछ बताती है कि वह चिन्ह किस प्रकार की थी। इब्रानी भाषा में चिन्ह को प्रतिज्ञा कहा गया है। कई विश्वास करते हैं कि वह चिन्ह उसके बदन पर एक चिन्ह, मार्क या मोहर के रूप में था। मेरे प्रियो, वह चिन्ह कोई भी हो, पर वह कैन के लिए ठहरा कि वह किसी के द्वारा मारा नहीं जाएगा। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 16 से 17 पद। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और गोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। मेरे प्रियो, कैन परमेश्वर की उपस्थिति से निकलने के बाद अपनी चचेरी बहन से विवाह किया। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 4 पद। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मेरे प्रियो, क्योंकि उस समय विवाह अपने ही सगे संबंधियों में की जाती थी, इसलिए कैन अपनी ही बहन से विवाह किया। जब तक मूसा की व्यवस्था नहीं लिखी गई, लोग अपने ही भाई बहन से विवाह करते आ रहे थे। ले व्यवस्था 18 अध्याय 9 पद। अपनी बहन चाहे सगी हो, चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो, चाहे बाहर, उसका तन ना उघाड़ना। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 22 पद। श्रापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। और कैन ने एक नगर बसाया जो एक मनुष्य केंद्रित शहर था, जो मनुष्य के नाम पर ही रखा गया, ना कि परमेश्वर केंद्रित शहर। उस शहर का नाम हनोक था। और कैन की वंशावली बढ़ती गई और उसकी वंशावली कैन के स्वभाव को भी अपनाती गई। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 18 से 22 पद। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुएल उत्पन्न हुआ और महुएल से मतुसाएल और मतुसाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां बिहा ली, जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सीला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। उसके भाई का नाम युबाल था। बीना और बांसुरी आदि बाजों की बजाने की सारी रीति का प्रबंधक हुआ। और सीला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। मेरे प्रियो, कैन के वंशावली के अनुसार नामा कैन की 6वीं संतान थी। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 23 से 24 पद। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सीला,
मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। मेरे प्रियो, लेमेक घमंड से अपने दोनों पत्नियों आदा और सीला से कहता है कि उसने कैन की तरह ही एक जवान पुरुष की हत्या की है, और उसका विश्वास था कि जैसे कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, वैसे ही लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। कैन का वंश भी कैन ही की तरह हत्यारा निकला, क्योंकि जो शहर कैन ने बसाया था वह परमेश्वर केंद्रित ना होकर कैन केंद्रित शहर था, क्योंकि इसी शहर से लोग तंबुओं में रहना आरंभ किया, गीत संगीत का आरंभ हुआ, और यही शहर पीतल और लोहे के, जिसके कारण सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला शहर ठहरा। लोगों में भोग विलास, लड़ाइयां, मतभेद, पाप, लालच, बहुत सारी पत्नियों को रखने का चलन की उत्पत्ति हुई। यह शहर सभ्यता और संस्कृति में बढ़ा और साथ ही बुराइयों को भी बढ़ाया, क्योंकि लेमेक का गुण और आचरण कैन ही की तरह ही था, घमंडी, हत्यारा और पापों का प्रायश्चित न करने वाला। बाइबल की यह पहली गीत जो लेमेक ने घमंड से गाया अपनी पत्नियों को सुनाने के लिए, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय 23 पद। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सीला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। यह गीत प्रकट करता है कि कैन के वंश के लोग के हृदय हत्या और कपट से भरा था, और इस शहर का अंत और कैन के वंश और परिवार जो अधर्मी गिना गया, परमेश्वर ने झल पल्ले से नाश कर दिया। बाइबल बताती है, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में, परमेश्वर ने अधर्मियों का नाश जल पल्ले से कर दिया, केवल धर्मी नूह और उसका परिवार बच गया। मेरे प्रियो, आज भी कैन के गुण और आचरण जो दुष्टता से भरी हुई थी, हम में बसता है। पर क्या इस दुष्टता का कोई उपाय है? क्या हमारे पापों की लिए कोई आशा है? हाँ, हमारे पास यीशु की आशा है, क्योंकि जब हम अपनी दुष्टता से फिर के यीशु के लहू से नहाकर शुद्ध और पवित्र ठहरते हैं, तो उस श्राप को यीशु का लहू मिटा देता है। क्योंकि वचन बताती है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 24 पद, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आमीन।